कैलकुलेटर भी इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन ही है, जिसमें किट लगा हुआ रहता है ना, सारा इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है। तो कैसे बोलेगा तुम कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन? बोलो। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज कंप्यूटर? Computer can save our time. सेव और टाइम। कैलकुलेटर जो है ना, वो भी सेव करता है टाइम, करता है नहीं? वो भी तो फिर आप बताओ। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन व्हाट इज कंप्यूटर, ठीक है, यही आता है हमारे मन में। अब ये ही वाला हमको जानना है कि व्हाट इज कंप्यूटर है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले कंप्यूटर का फुल फॉर्म हम लोग जानेंगे। कंप्यूटर का फुल फॉर्म किसको किसको आता है? कंप्यूटर का फुल फॉर्म किसको किसको आता है? No sir, किसी को नहीं? नहीं सर, हाँ? नहीं सर, तो कंप्यूटर पढ़ाई नहीं है? हाँ? नहीं। कंप्यूटर का फुल फॉर्म सबसे पहले होता है कॉमनली, ठीक है। ओ से एम से मशीन, पी से पार्टिकुलरली, यू से यूज फोर्स, ई से ट्रेड, ई से एजुकेशन एंड आर से रिसर्च, ठीक है। कॉमनली मतलब क्या होता है? ऑपरेटेड मतलब? मशीन मतलब? पार्टिकुलरली मतलब? खास, और यूज्ड फॉर उपयोग के लिए, ठीक है। ट्रेड मतलब? ट्रेड मतलब व्यवसाय, ठीक है। व्यवसाय व्यापार होता है। एजुकेशन मतलब शिक्षा, और रिसर्च मतलब अनुसंधान, ठीक है। मतलब कंप्यूटर ये चीज है जो विशेष रूप से, ठीक है, कहाँ का यूज में आता है? व्यापार में, ठीक है। इस तीनों जगह में यूज में आता है, उसी को कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। अब हम बोलेंगे कि कंप्यूटर और जगह में यूज होता है, कौन जगह में यूज होता है? सामान्य में इसी में यूज होता है ना। कम्युनिकेशन में क्या, कम्युनिकेशन कहाँ का? हर एक जगह में कम्युनिकेशन आता है, ठीक है। जैसे एजुकेशन शिक्षा जगत में भी कंप्यूटर का यूज होता है ना। रिसर्च में भी कंप्यूटर का यूज होता है, अनुसंधान जब करते हैं कोई कहीं पे, ठीक है, वहां पे भी कंप्यूटर का यूज होता है। और ट्रेड माने व्यवसाय, कोई भी व्यवसाय, ठीक है, कोई भी व्यवसाय में कंप्यूटर का यूज होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट इज कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड, एजुकेशन और रिसर्च। ये वाला बोल देंगे तो कंप्यूटर का जो डिफिनेशन है वो आ गया हमारा, ठीक है। हमको याद करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। कंप्यूटर का डिफिनेशन होता है नेट से निकाले और रट्टा मार दिए उसको, तो वो हमको करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हम फुल फॉर्म हम जान गए तो हम कंप्यूटर का डेफिनेशन जो है वो जान गए, ठीक है। अब कंप्यूटर सबसे पहले है, कंप्यूटर का जो सिलेबस है, ठीक है, सबसे पहले है बेसिक कंप्यूटर, ठीक है। पहला पार्ट, ठीक है, बेसिक कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन सबसे पहले है। उसके बाद दूसरा है तुम्हारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पता है? नहीं सर। कंप्यूटर का खोज किसने किया? कब किया? ठीक है। अब कंप्यूटर सबसे पहले हम देखेंगे सेटअप, कंप्यूटर को सेट कैसे करेंगे, ठीक है। कंप्यूटर को सेट कैसे करेंगे? सबसे पहले है कंप्यूटर का पार्ट्स जो है, कौन कौन सा पार्ट्स है कंप्यूटर में? बेसिक पार्ट सबसे पहले मॉनिटर है, ठीक है। उसके बाद क्या है? देन उसके बाद क्या है? कीबोर्ड। उसके बाद क्या है? माउस।
ये है बेसिक पार्ट, ठीक है, जो हमको जरूरी है, ठीक है। अब इसके अंदर भी पार्ट्स, बहुत ज्यादा पार्ट्स है कंप्यूटर का, ठीक है, लेकिन उसको बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये मॉनिटर हो गया, ये सीपीयू हो गया, ये कीबोर्ड हो गया, ये माउस। अब हमको ये बताओ कि मॉनिटर जो है कौन सा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आउटपुट डिवाइस। सीपीयू कौन सा डिवाइस है? प्रोसेसिंग डिवाइस है, ठीक है। कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। और माउस कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है, ठीक है। समझ में आ गया? यस सर। अब कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, ठीक है। कंप्यूटर जो वर्क करेगा, वर्क कैसे करता है कंप्यूटर? जैसे कि इधर हो गया कीबोर्ड, ठीक है, देन माउस हो गया, ये दोनों क्या है? इनपुट डिवाइस, ठीक है, इनपुट डिवाइस। और उसके बाद हो गया तुम्हारा सीपीयू हो गया, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग डिवाइस, ठीक है। और उसके बाद क्या आ गया? मॉनिटर हो गया, ठीक है, आउटपुट में मॉनिटर हो गया। अब वर्क कैसे करता है कंप्यूटर? मान के चलो हम कंप्यूटर में, ठीक है, कीबोर्ड के सहारे हम अपना नाम लिखे, ठीक है। प्रोसेस कौन किया? कहाँ हम लोग देखें नाम तो? स्क्रीन में देखिए ना, हम एक मूवी प्ले करते हैं, कोई भी मूवी प्ले करते हैं, ठीक है, मूवी प्ले करते हैं। यदि कंप्यूटर लो ग्रेड का रहा, ठीक है, लो ग्रेड का रहा, उसका प्रोसेसर लो है, ठीक है, तो वो धीरे धीरे वर्क करेगा, तब तुमको पता चलेगा कैसे क्या होता है, ठीक है। जिसमें हम मूवी देखें, तो मूवी देखने के लिए कोई फाइल में मूवी को रखे हैं ना। अब उस फाइल में घुसने के लिए क्या करेंगे? माउस का सहारा लेंगे, माउस का सहारा लिए उस मूवी को क्लिक किए, क्लिक करने के बाद देखने को घूमता है, थोड़ा बहुत घूमता है ना, वो क्या किया? प्रोसेस किया, ठीक है। कौन प्रोसेस किया? देन उसके बाद कहाँ देखे हम मूवी? मॉनिटर क्या हो गया? आउटपुट का आउटपुट। मतलब इसमें इनपुट करेंगे कोई भी चीज को, ये प्रोसेस करेगा और यहाँ पे आउटपुट दे देगा, ठीक है। यही कंप्यूटर का वर्क है। सामान्य वर्क हम लोग जानेंगे तो कंप्यूटर का यही वर्क है। इनपुट ये दोनों करेगा, ये प्रोसेस करेगा, देन मॉनिटर क्या करेगा? आउटपुट देगा, ठीक है। ये बेसिक प्रोसेस है कंप्यूटर का, ठीक है, यही वर्क करता है कंप्यूटर, इससे ज्यादा वर्क कंप्यूटर करता नहीं है, ठीक है। देन हम अब जानेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर का जनरेशन क्या था? सबसे पहले अभी जो कंप्यूटर चल रहा है वो कौन सा जनरेशन है? कौन सा जनरेशन अभी चल रहा है? कंप्यूटर का जनरेशन जो है वो कौन सा जनरेशन चल रहा है? क्या सुपर कंप्यूटर? अरे जनरेशन कौन सा जनरेशन चल रहा है? मॉडर्न i6, मॉडर्न i6, i7, i10, i11 आ गया, i11 आ गया। i11 जो है वो प्रोसेसर है। जनरेशन हम पूछे कंप्यूटर का जनरेशन, तुम्हारे जनरेशन हो ना, तुम्हारा दादा, तुम्हारा दादा, जो तुम्हारी जनरेशन सुपर अभी कंप्यूटर का जनरेशन कौन सा जनरेशन चल रहा है? अभी कंप्यूटर का जनरेशन जो है वो 5th जनरेशन है। कौन सी जनरेशन है? 5th जनरेशन है, ठीक है। सबसे पहले कंप्यूटर था, ठीक है, पहला फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन का जब कंप्यूटर था, तुमने देखा होगा हॉलीवुड मूवी, ठीक है, उसमें होता था बड़ा बड़ा टीवी, तुम्हारा घर के बड़ा मशीन आता था, उसमें रेड ग्रीन लाइट ब्लिंक करता था, करता है। वो सब जो था ना, वो सब फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। उसमें सिर्फ इनपुट जब देते थे ना, तो उसमें रेड या ग्रीन लाइट जलता था, उसी से इंडिकेट करता था कि क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है, कंप्यूटर, ठीक है। वो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। जब सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर आया तो इस तरह का कंप्यूटर था, एक स्क्रीन था, ठीक है, और ऐसे करके इस तरह का था, ठीक है, और इसमें बहुत सारा बटन लगा हुआ था, इस तरह का कंप्यूटर था, ठीक है। सेकंड जनरेशन में जब सेकंड जनरेशन आया, ठीक है, समझ में आ गया? जनरेशन के बारे में बाद में बताएंगे, ठीक है।
हम सिर्फ बता दे रहे हैं ऊपर से कि जनरेशन कितना जनरेशन है, कौन सा जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर आया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आया थर्ड जनरेशन, ठीक है। तो थर्ड जनरेशन आया ना, तो कंप्यूटर कैसा था, इस तरह का। ये हो गया कंप्यूटर, ठीक है। ऐसे करके टीवी रहता था ना, और इसी में सीपीयू था, ठीक है। सीपीयू जो है ना, इसी के अंदर था, ये सीपीयू था, और इसी में कीबोर्ड निकला हुआ था, ठीक है। और इसी से माउस भी निकला हुआ था। ये हो गया थर्ड जनरेशन, ठीक है। थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर ऐसा था। तो ये जनरेशन जब ये कंप्यूटर आया तो इसका वजन जो था बहुत भारी था, ठीक है। पहले वाला जो फर्स्ट जनरेशन है वो एक घर के बराबर था, मतलब वो जगह बहुत ज्यादा ले लेता था, एक घर, ठीक है। सेकंड जनरेशन जब आया तो वो भी कम से कम इतना जगह ले लेता था, तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत मुश्किल, ठीक है। तो थर्ड जनरेशन आया तो कुछ तो वर्क करने लगा, ठीक है। हम लोग अच्छा खासा कुछ वर्क करने लगे, लेकिन वो एक ही साथ में था तो इसका वजन भी बहुत ज्यादा था, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया, फोर्थ जनरेशन में इसको अलग अलग कर दिया, ठीक है। ये टीवी अलग हो गया, ठीक है, और टीवी वाला जो है ये अलग हो गया, सीपीयू अलग हो गया, कीबोर्ड अलग हो गया, माउस अलग हो गया, ठीक है। और उसके बाद जब फोर्थ जनरेशन आया ना, तो फिफ्थ जनरेशन क्या हो गया, हल्का कर दिया, एलसीडी लेते आया, कर दिया ना, ऐसे एलसीडी। अब इसको एक ही हाथ में उठा के तुम ले जा सकता है, टीवी तो एक हाथ में उठा के ले जाता है ना, टीवी यहाँ स्कूल में टीवी था ना रे, था ना, टीवी उठा सकता था, एक हाथ में उठा सकता था, नहीं ना, एक आदमी उठा के ले जाने में उसको दिक्कत हो जाता था। तो अभी वाला जो सिस्टम आया कितना आसान है। अभी क्या आ गया, लैपटॉप आ गया, अभी का जनरेशन लैपटॉप आ गया, मोबाइल फोन आ गया, पॉकेट में घुस जाता है कंप्यूटर, घुसता है ना, मोबाइल पॉकेट में घुसता है ना, तो जो पॉकेट में मोबाइल कंप्यूटर घुस गया, मतलब इतना छोटा कर दिया। उससे भी छोटा क्या हो गया, अभी आ गया स्मार्ट वॉच, ठीक है। तो कितना डेवलप कर रहा है, ठीक है। तो कंप्यूटर का जनरेशन कैसा हुआ समझ में आ गया, ठीक है। कंप्यूटर, ठीक है, ऊपर से पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में क्या होता है, जैसे दो पार्ट कंप्यूटर का है, ठीक है। कौन कौन सा पार्ट है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर का भी दो पार्ट है, ठीक है। कौन कौन सा पार्ट है, मतलब हार्डवेयर का टू पार्ट्स, इंटरनल हार्डवेयर और ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल हार्डवेयर और एक्सटर्नल हार्डवेयर। इंटरनल हार्डवेयर क्या है और एक्सटर्नल हार्डवेयर क्या है। सबसे पहले ये बताओ कि हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है। हार्डवेयर छू सकते हैं, जो इसको देख सकते हैं वो हो गया हार्डवेयर। इसको छू सकते हैं लेकिन देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, उसी को सॉफ्टवेयर, ठीक है। और इंटरनल हार्डवेयर क्या है, एक्सटर्नल हार्डवेयर क्या है। इंटरनल मतलब क्या, सीपीयू के अंदर जो हार्डवेयर है उसको क्या बोलेंगे, इंटरनल हार्डवेयर। और जो बाहर में सारा चीज है उसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल हार्डवेयर। जैसे कि बाहर में एक्सटर्नल हार्डवेयर क्या है, मॉनिटर हो गया, मॉनिटर हो गया और सीपीयू हो गया, उसके बाद कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ठीक है, स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, ठीक है। ये सब सारा चीज यूपीएस वगैरह सारा चीज क्या हो गया, एक्सटर्नल हार्डवेयर, ठीक है। और इंटरनल हार्डवेयर में क्या क्या आ जाएगा, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव और एसएसडी हार्ड ड्राइव भी आ गया, रैम रोम भी हार्ड ड्राइव भी हो गया, मदरबोर्ड और क्या क्या आता है, प्रोसेसर और
ठीक है, इधर क्या क्या आ जाएगा, इंटरनल में क्या क्या आ जाएगा, सबसे पहले मदरबोर्ड, ठीक है, मदरबोर्ड हो गया, एसएमपीएस हो गया, रैम हो गया, रोम हो गया, देन हार्ड डिस्क हो गया, ठीक है, हार्ड डिस्क में एसएसडी एचएसडी दोनों आता है, ठीक है, और इसके बाद सीपीयू हो गया, सीपीयू फैन हो गया, ठीक है, इतना सारा चीज जो है क्या है, इंटरनल हार्डवेयर, ठीक है, इसमें और एक होता है ग्राफिक्स कार्ड, ठीक है, ग्राफिक्स कार्ड हो गया, ठीक है, ये भी ग्राफिक्स कार्ड जो है इंटरनल हार्डवेयर में आता है, ठीक है। स्टार्ट, पहला वाला तो समझाइए। कौन पहला वाला? मदरबोर्ड और एसएमपीएस। मदरबोर्ड एसएमपीएस, मदरबोर्ड क्या है, मदरबोर्ड क्या है, वही नहीं आता है, मदरबोर्ड एक बोर्ड होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड, ठीक है, किट जो क्या करता है, एसएमपीएस जो है ना, एसएमपीएस पावर सप्लाई है, ठीक है, जो मेन स्विच से, ठीक है, घर का इलेक्ट्रिक बोर्ड से लेके सिस्टम में कनेक्ट करता है लाइन को, ठीक है, सीपीयू को लाइन देता है, और वो क्या करता है, एसएमपीएस इसको मदरबोर्ड को करंट सप्लाई करता है, ठीक है, और ये मदरबोर्ड जो है ना, इस सब में करंट को सप्लाई करता है, ठीक है, सारी चीज में, ठीक है, इसमें से एक भी चीज नहीं रहेगा तो कंप्यूटर नहीं चलेगा, ठीक है, कोई सभी चीज का जरूरत है, एक भी चीज, रैम नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा, रोम नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा, इसके बारे में एक एक करके सबको सब चीज बताएंगे, ठीक है, लेकिन अभी नहीं, ठीक है, क्लास में बताएंगे, अभी इतना समझ में आ गया ना, कंप्यूटर क्या है, ठीक है, कंप्यूटर का जनरेशन क्या है, ठीक है, कंप्यूटर का पार्ट्स क्या है, समझ में आ गया जी।